ठीक है। हाँ जी बच्चे, अभी आज एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एनटीए का। तो आपको जो जिनका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है सीयूईटी के, तो आपको विंडो कैसे दिखेगी, एक मैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि एनटीए की वेबसाइट पे ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो पहली बात, जब आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा। जब आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपका राइट हैंड साइड पे देखो कैंडिडेट नेम भी आ रहा है, सब्जेक्ट नेम भी आ रहा है, और ऐसे इस तरीके से लिखा आया होगा, पूरा प्रैक्टिस पेपर का नाम भी लिखा आएगा। तो जिनके फर्स्ट डे में 2 या 3 एग्ज़ाम्स हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टॉप राइट पे आपका पेपर नेम लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले एक स्मॉल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ मैं, ये जो बटन्स बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 की। तो अगर स्टार्ट करें ये वाइट वाला पोर्शन, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे अभी तक, जिस पे नहीं पहुंचे, वो हमेशा वाइट नज़र आएंगे। सेकंड, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, यानी आपने स्किप कर दिए, आप उस क्वेश्चन पे गए लेकिन आपने उसका कोई आंसर मार्क नहीं किया, तो आपके राइट हैंड साइड पे वो नज़र आ जाएगा कि दीज क्वेश्चंस यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, वो रेड के फॉर्म में बने आएंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो वाइट वाला पोर्शन है, जो क्वेश्चन अभी तक आपने देखे ही नहीं, ऑब्वियसली जब पेपर खोलोगे तो अपने जो आपके 50 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं होंगे, तो वो भी वाइट आएंगे। फिर जिस क्वेश्चन पे आप गए, अभी मैं आपको मॉक फॉर्म में भी दिखा दूंगा, जिस क्वेश्चन पे आप गए लेकिन अटेम्प्ट नहीं करा, तो वो रेड के फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड पार्ट, अब अगले क्वेश्चन में गए, आपको उसका आंसर आता था, आपने उसको क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो उससे वो ग्रीन फॉर्म में आ जाएगा, यानी आपने आंसर मार्क कर दिया है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज बेसिकली, जो ये पर्पल सर्कल नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको लगता है यार इस क्वेश्चन को मैं बाद में चेक करूँगा, ये हमको आता तो है लेकिन मैं बाद में देखूँगा, तो आप वहाँ पर उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू में ऐसा सर्कल बना आएगा। ठीक है। लेकिन अगर 5th फॉर्म, आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने कहा ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, मुझे आता है, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर रहा, इसका एक टेंटेटिव आंसर मार्क कर देता हूँ, जो मुझे लग रहा है इसका आंसर मार्क करता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, तो उसको आप लिखेंगे आंसर्ड, वन ऑप्शन आ जाएगा आंसर्ड। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब आंसर कर दिया है लेकिन अभी उसको लास्ट में आप हो सकता है देखोगे भी, अगर टाइम मिलेगा तो आपको। मान लो लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलता, मैं 5th पॉइंट की बात करूँ, लास्ट में अगर आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपका वो जो ग्रीन डॉट बीच में बना आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आंसर जो भी होगा वो मार्क कर दिया जाएगा। अब वो सही है गलत है वो बाद में पता लगेगा। तो आपको एक एडवाइस दी जाएगी कि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में एटलीस्ट, मतलब मिनिमम इतना ही रखना, 4 से 5 जो आपको मार्क फॉर रिव्यू या आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले हो। 10-12 क्वेश्चन पे जाओगे, आपको शायद इतना टाइम ही नहीं मिलेगा उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, चलिए अब पेपर आप इसमें से आई हैव अंडरस्टूड करके टिक कर देंगे और प्रोसीड करेंगे। चलो, इस तरीके से आपका ये पेज नज़र आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आप देखें बच्चे, सबसे पहले अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे 99 क्वेश्चंस हमने अभी देखे नहीं, क्योंकि अभी पेपर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है, मैंने इसका 2 ऑप्शन मार्क कर दिया, 2 ऑप्शन मार्क कर दिया, एंड मैं सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाऊंगा, यानी ग्रीन पोर्शन। आप प्लीज़ देखिए इस विंडो में राइट हैंड साइड पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मार्क हो चुका है, मैंने उसका सही आंसर मार्क कर दिया है, जो मुझे लग रहा आता था, मैं वो ग्रीन पोर्शन दिखा रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। मान लो मुझे इसका पार्ट पता है। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कैन मेक दिस स्क्रीन लार्जर ऑल्सो, क्योंकि ऐसा ऊपर स्क्रॉल करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, तो इस तरीके से लार्ज हो जाएगा ये वाला बटन, ये जो ब्लैक एरो बना आ रहा है, इससे मैं इसको साइज बिग और स्मॉल कर रहा हूँ, थोड़ा ईजिली रीड भी कर सकते हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैं अब देख रहा हूँ, सर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 3rd पोर्शन है, मैं इसके सेव एंड नेक्स्ट में आ जाऊँगा। ठीक है, अब चाहें तो पूरा पेपर इस बिग विंडो में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसको ऐसे स्मॉल विंडो में करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, से फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है इसका तो आंसर मुझे आता ही नहीं है, शायद मैं इसको स्किप कर देता हूँ, तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाना है। एंड अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, माई क्वेश्चन 1 हैज़ बीन डन, क्वेश्चन 2 हैज़ बीन डन, क्वेश्चन 3 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मुझे नहीं आता तो छोड़ दिया, वो 3rd रेड में बना गया, उसको आप लास्ट में भी देख सकते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे, अगेन मैंने इसको कहा कि चलो यार ये मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने गलती से 4 मार्क किया, क्लियर कर दो उसको, क्लियर बटन दबा दिया। इसको मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऑटोमेटिकली उसका कोई आंसर मार्क नहीं किया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, मैंने मार्क कर दिया। बट अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको लास्ट में देखूंगा, मेरे हिसाब से तो सही आंसर है, मैं इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये देखिए आप राइट हैंड साइड पे एक सर्कल बना आ गया और बीच में ग्रीन डॉट बनी आ गया, मतलब कल को मुझे टाइम नहीं मिलता, पेपर ख़त्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, तो उसका जो मार्क किया था वो काउंट कर लिया जाएगा आंसर। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ऑप्शन कि कल को आपको पेपर के लास्ट में अगर आपने देखना है तो फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट देख लेते हैं। सर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। देखिए इसमें आपने कोई मार्क नहीं करा, लेकिन आप उसको लास्ट में देखेंगे, एंड में देखेंगे कि उसका आंसर आपने सबमिट करना चाहते हो या नहीं सबमिट करना चाहते हो। सो दिस इज़ द वे टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, अब चाहें तो लास्ट से स्टार्ट करना है, सीधा 100 क्वेश्चन पे जा सकते हैं, 94th क्वेश्चन पे जा सकते हैं, 88th क्वेश्चन पे जा सकते हैं, वो भी करा जा सकता है इस पूरे इसमें। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि आप अपने पेपर को देखो, टाइम भी नज़र आ रहा है, रिमेनिंग टाइम, जो टाइम लिमिट है, पहले बिल्कुल एक फोकस के साथ पेपर करेंगे, जैसा आपको तैयारी करी है आपने पूरे थ्रू आउट 30-40 मिनट्स तक, तो आई थिंक आपको टाइम बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे आप एक फ़्लो के साथ करते जाइए 40 मिनट्स तक, तो आई थिंक टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको एक मिनिमम क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चन जितना आपने प्लानिंग करा उतना अटैम्प्ट कर लेने होने चाहिए। बाकी मेरा एक रिकमेंडेशन है, यू शुड बी एबल टू अटैम्प्ट, आप कम से कम बच्चे 42 से लेकर 45 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो ही करो। 45 क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से सही वाले पेपर में 45 तो मेरे हिसाब से अटैम्प्ट होने ही चाहिए। बाकी रह गए रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। अगर तो श्योर हो, अगर श्योर हो तो अच्छा है, वो भी अटैम्प्ट कर लेना। किसी क्वेश्चन में नॉट श्योर हो तो सर उस केस में क्या करें, अगर उसके लगता है कि 2 आंसर्स आ सकते हैं, आपको उसके 2 एलिमिनेट कर दिए कि 2 तो पता ही नहीं है, 2 तो पक्का गलत हैं, बाकी 2 में से कोई और सही हो सकता है, तो आप चांस ले सकते हो। एटलीस्ट फॉर 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन टेक चांस। ज़्यादा क्वेश्चन के चांस आप लोगे तो थोड़ा आपका स्कोर भी डाउन हो जाएगा, हर 3-4 नंबर से कहीं ना कहीं आपका कॉलेज चेंज हो जाता है, मेरे ख्याल से 5 मार्क्स के आसपास भी कॉलेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 45 तो आपका होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप नॉट श्योर हो, जिनके बारे में नहीं आता आपको, जो बिल्कुल श्योर नहीं हो वो तो आप क्रॉस ही कर दीजिए, उसको बिल्कुल अटैम्प्ट मत करना। जिनके आपको लगता है कि आधा शायद ये आंसर हो सकता है या दूसरा आंसर भी हो सकता है, एटलीस्ट यू आर श्योर अबाउट द 2 ऑप्शंस, तो फिर आप एक अपना तुक्का मार सकते हो और एक क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, एंड बाकी पेपर को आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करें, यू विल नॉट गेट टाइम इन बिटवीन। जैसे ही फर्स्ट पेपर ख़त्म होगा एकदम से सेकंड पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये 2 घंटे लगातार आपका फोकस बहुत मैटर करेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे।